ये बात सुनने में किंचित अटपटी लग सकती है, पर संघ से जुड़े विश्वस्त सूत्र खुलासा करते हैं कि संघ नेतृत्व की ये सोच बनी है कि भाजपा सरकार राहुल गांधी पर जितना शिकंजा कसेगी उतना ही जन सहानुभूति के पोषक बनकर राहुल उभरेंगे। सूत्रों का यह भी दावा है कि राहुल से तमाम वैचारिक मतभेदों के बाद भी संघ सरकार से इस बात के लिए एक राय नहीं रखता था कि राहुल की संसद सदस्यता जाए या उनसे उनका सरकारी आवास इतनी अफरा तफरी में छीन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आते ही सोमवार को जिस तेजी से राहुल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई और मंगलवार को उन्हें उनका घर भी दे दिया गया, कम से कम यह तो राहुल पर संघ के मनोभावों का ही एक उदाहरण हो सकता है। संघ के एक बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व को नेहरू सा उदार मना होना चाहिए। इसे एक उदाहरण में समझाते हुए वे कहते हैं, अपने समय में जन कवि नागार्जुन नेहरू के कट्टर आलोचक हुआ करते थे। एक बार बाबा को उस सभा में कविता पाठ करना था जहां पंडित जी को बतौर मुख्य अतिथि पधारना था। बाबा नागार्जुन को जब पता चला कि उस सभा में नेहरू भी आने वाले हैं तो उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। नेहरू ने तब अपनी पुत्री इंदिरा को बाबा को समझाने को भेजा और उन्हें संदेशा भिजवाया कि वे आएं और अपनी जो भी कविता मेरे समक्ष पढ़ना चाहते हैं शौक से पढ़ें, मुझे इसका कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। बाबा आए और उन्होंने अपनी पहली कविता नेहरू के सामने पढ़ी। वतन बेचकर भी पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक कर फूल चढ़ाते हैं। सबसे मजे की बात तो यह कि ये कवि गोष्ठी नेहरू के जन्म दिवस पर ही आयोजित की गई थी। संघ का शायद इसलिए इस बात पर खास जोर रहा है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तत्काल बहाल होनी चाहिए, जिससे कि वे सदन में बोलेंगे तो भाजपा उन पर 20 साबित होगी। अगर राहुल संसद के बजाय सड़क पर ही उतरे रहेंगे तो वे जन भावनाओं को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।